क्लॉज बी में क्या है, इसमें है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। मतलब कि कोई स्टेट पहले से ही था, हमने उसका एरिया थोड़ा इंक्रीज कर दिया, तो वो भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट हो रहा है या किसी तरह की एल्ट्रेशन हो रही है, वो भी आर्टिकल 3 में आएगा। फिर डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट क्या करे, किसी स्टेट का एरिया कम कर दे, ठीक है। डी इज कि पार्लियामेंट किसी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर दे, ठीक है। पहले बाउंड्रीज कहीं और थी, अब उसको थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, तो दैट इज वो भी चेंज हो गया। फिर अगर अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, या फिर किसी स्टेट का हम नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। इसके बाद आता है प्रोवाइजो में क्या बोला है, दैट नो बिल, ठीक है, कि किसी भी तरह का जो ऐसा बिल होगा जहाँ पे हमने स्टेट में हम कोई फॉर्मेशन कर रहे हैं, अल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा कोई बिल है तो वो जो है वो पास नहीं होगा, ठीक है, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब जब तक उसको आप प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं मिल जाएगी उस बिल को इंट्रोड्यूस करने की, तब तक हम उस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड व्हेन बिल इज़ रिलेटेड टू स्टेट, और जब बिल जो है स्टेट से रिलेट होगा, मतलब स्टेट ऑब्वियसली अगर हम किसी स्टेट को फॉर्म कर रहे हैं या स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या कोई स्टेट था उसको हम दो सेपरेट स्टेट बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर को पूछना तो हमें पड़ेगा, ठीक है, या स्टेट के जो लोग हैं उनकी परमिशन लेना, दैट इज़ नेसेसरी कि स्टेट लेजिस्लेचर का उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। पार्लियामेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, तो उसमें वही कहा है कि अगर वो मैटर स्टेट से रिलेटेड होगा बिल, तो उस केस में जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको भी ये जो बिल होगा वो रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाएगा, एंड फिर ही जो है बिल पास होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 में क्या कहा है, यहाँ पे बहुत सिंपल इसमें है, दैट इज कि एनी लॉ रिलेटेड टू आर्टिकल 2 और 3, हमने 2 और 3 में अभी जो है हमने पढ़ा, आर्टिकल 2 में क्या था, एडमिशन, किसी न्यू स्टेट को बनाना कैसे है, ठीक है, और आर्टिकल 3 में क्या था, उसमें हम और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्ट्रेशन कर सकते हैं, वो था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि बोलता कोई भी लॉ रिलेटेड टू आर्टिकल 2 और 3 अलाउज द अमेंडमेंट इन, तो बोलता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में आप किसी भी तरह का लॉ ला रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अमेंडमेंट कर सकते हो। कहाँ कहाँ, फर्स्ट शेड्यूल में, मतलब कि नेम ऑफ स्टेट। अब ऑब्वियसली अगर कोई पहले दो स्टेट थे, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा ही है, हमने उनको अलग कर दिया, ठीक है, अब दो डिफरेंट स्टेट बन गए, तो एक स्टेट का नंबर ऑब्वियसली बढ़ गया, तो वहाँ पे जो नेम ऑफ स्टेट्स की कैटेगरी है फर्स्ट शेड्यूल में, वहाँ पे हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो उन्होंने वही कहा है कि यहाँ पे हम आपको अमेंडमेंट करने की जो है परमिशन दे रहे हैं एक तरह से, अगर आप 2 और 3 में कोई लॉ ला रहे हो तो। और दूसरा कौन से शेड्यूल में, फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो कि अलॉट की जाती है पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो है चेंजेस उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं, अगर आप इसको चेंज कर रहे हो, आर्टिकल 2 और 3 को यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें प्रोवाइजो में क्या कहा है, दैट नो सच लॉ एज अ फोर्स सेड बी डीम टू एन अमेंडमेंट फॉर पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई लॉ है, जैसा कि हम ऊपर बताया है, ठीक है, अगर इस तरह का हम कोई लॉ ला रहे हैं और उसके अंडर हम कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं इस तरह की, तो हम उसको आर्टिकल 368 के अंडर जो है कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगी, ठीक है, वो किसके अंडर आएगी, 2 और 3 के अंडर आ जाएगी, कि क्योंकि हमें फोर्थ आर्टिकल में उन्होंने पावर दे दी कि आप अगर 2 और 3 में कोई अल्ट्रेशन करेंगे तो आप अमेंडमेंट आर्टिकल 4 के अंडर कर देंगे, 368 से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। So thank you for watching the video. Stay tuned for more videos.